Hello बच्चों, let's read out a question first. The period of the function f of x is equals to sin raised to 4 of x plus cos raised to 4 of x. So यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है और उसका पीरियड क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सिंस वी नो दैट कि यदि मैं बात करूँ साइन ऑफ एक्स के लिए तो साइन ऑफ एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है. और वहीं पर यदि हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन मिल जाए साइन ऑफ ए एक्स तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा सिंपली 2 पाई बाय मॉड ऑफ ए के इक्वल. सिमिलरली यदि मैं कॉस ऑफ एक्स के बारे में बात करूँ तो इसका पीरियड भी कितना होता है 2 पाई के इक्वल. और वहीं पर यदि कॉस ऑफ ए एक्स हो जाए तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा बाय दैट टर्म दैट इज मॉड ऑफ ए से. सो इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ. सो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन रेस टू द पावर 4 एक्स प्लस में कॉस रेस टू द पावर 4 ऑफ एक्स दे रखा है. इसको यदि मैं इस तरीके से लिखूँ कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर मैं यदि लिख दूँ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना. सो इसको हम रीअरेंज करके किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज आई कैन से दैट कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 इन ब्रैकेट. यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. अब इसको मैंने कैसे डिराइव किया है तो देखिए हमें ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला पता है राइट. ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी राइट. सो बस इसी को मैंने रीअरेंज करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है बस. नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू इक्वल्स टू हो जाता है 1. सो यहाँ पर तो सिंपली हो गया 1 का स्क्वायर माइनस में 1/2 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा राइट. सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ तो हो जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर राइट. सो इसको और हम फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1/2 ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए. सो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा. सो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4. सो कॉस ऑफ 4x हो जाएगा और डिवाइडेड में क्या होता है 2, ठीक है ना. सो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ना यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 1/1 माइनस में मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस माइनस विल गेट प्लस 1/4 और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 4x. सो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1 माइनस ओके 2 2 ज़ा 4 होगा ना ये 2 2 ज़ा 4 होगा. सो 4 1 ज़ा 4 4 माइनस 1 कितना हो गया 3. सो ये जाएगा 3/4 प्लस में 1/4 इंटू कॉस ऑफ 4 ऑफ एक्स. सो देखिए ये जो एफ ऑफ एक्स आया है ये कुछ इतना निकल के आया है. सो मुझे फाइंड क्या करना था पीरियड. सो पीरियड हमें कौन देगा कॉस ऑफ 4x देगा राइट. सो यहाँ से देखिए जो कॉस ऑफ 4x है इसका पीरियड क्या हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला. यहाँ पर देखिए कॉस ऑफ ए एक्स क्या होता है 2 पाई बाय मॉड ऑफ ए हो जाता है. सो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 पाई बाय मॉड ऑफ 4. सो दिस इम्प्लाइज पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना. सिंपली हम 2 2 ज़ा 4 कर देंगे. सो यहाँ से मुझे पीरियड कितना निकल के आ गया पाई डिवाइडेड बाय 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फॉर कॉस ऑफ एक्स जो पीरियड है वो 2 पाई बाय मॉड ऑफ ए हो जाता है. So this is the required solution. I hope you understood well. Now let us check the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.